अलवर में मॉब लिंचिंग को लेकर सियासत जारी है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के एक कद्दावर चेहरे का वीडियो वायरल हो रहा है। ज्ञानदेव आहूजा, ये एक विवादित वीडियो है जो कि वायरल है, उनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। साथ ही ये भी सुनाई दे रहा है कि उन लोगों ने एक मारा, हमने 5 मारे। देखिए वीडियो में ज्ञानदेव आहूजा ये कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने एक मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मैंने हमारे लोगों को और कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, मारो, बरी भी करवा देंगे, जमानत भी करवा देंगे। तो देखिए क्या है इस वायरल वीडियो में। अब नौकरी के लिए कह गया जुबेर खान, तो नौकरी भी सारी संविदा की नगर पालिका में परमानेंट नौकरी हो तब तक कोई बात नहीं। सब लोग बैठे हैं गोविंदा के, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5, 7, 10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20, 25, 30 हजार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव बनेगा। और ये एक घटना थोड़ी है, बहुत सारी घटना है, सारी घटनाओं को 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। वो लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुला छूट दे रखी कार्यकर्ताओं को। तो सुना आपने क्या कहा। अब देखिए ये वीडियो वायरल है, ज्ञानदेव आहूजा इसमें नजर आ रहे हैं और एक कद्दावर शख्सियत है, बीजेपी के बैकग्राउंड से आते हैं। अब ये एक ऐसा वीडियो है, ये एक ऐसा बयान है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर यह तय है कि हमलावर होगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो कह रहे हैं, जिस तरीके से वो इसमें बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद होना पक्का है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना का एक उदाहरण। ज्ञानदेव आहूजा की बात करें तो वो लगातार अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को कट्टर हिंदूवादी चेहरा के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। रामगढ़ क्षेत्र में पूर्व में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। यूं कहें एक शब्दों में कि राजस्थान में अब तक सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं तो रामगढ़ विधानसभा जो इलाका है, क्षेत्र है, वो वहां पर हुई है। वहां पर ज्ञानदेव आहूजा भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, बरपन कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके द्वारा अभी हाल में मॉब लिंचिंग में गोविंदगढ़ में मारे गए चिरंजीलाल सैनी के परिजनों से मुलाकात की थी कल, और मुलाकात के दौरान वहां जब बैठे हुए थे उसी दौरान बातचीत में आपसी कार्यकर्ताओं और जो मृतक मॉब लिंचिंग के परिजन हैं उनके बीच में बैठे हुए ज्ञानदेव आहूजा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी पहली बार हुआ है कि उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को मारा है जबकि हमने 5 लोगों को मारा है। तो कहीं न कहीं ज्ञानदेव आहूजा ये भी इस वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं को मैंने छूट दे रखी है कि आप तो मारो, हम आपकी जमानत कराएंगे, और इस तरीके के मामले उठते रहते हैं और ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि किस तरीके से एक राजनेता जो है वो मैं और सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दें, जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस इस पर तुरंत हमलावर भी होगी। देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसी वीडियो को लेते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अब तक 5 हमने मारे हैं, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, मारो, को जमानत हम करवाएंगे। ये शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। बीजेपी के मजहबी आतंक और कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए। पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। तो इस वीडियो के वायरल होते ही ये कांग्रेस की ओर से पहला बड़ा हमला जो कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। सहयोगी राजेंद्र मेरे साथ बने हुए। राजेंद्र, 2-3 बात है कि अब कानून इस सेंटेंस को किस रूप में लेता है, क्योंकि वो जिस अंदाज में कह रहे हैं उसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि वो हिंसा को प्रोवोक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोवोक कर रहे हैं। उसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि पूर्व की घटनाओं में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट संलिप्तता की बात भी वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं। अलवर में सबसे पहला मॉब लिंचिंग का मामला, इस मामले को अगर अपन समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहला मॉब लिंचिंग का मामला भैरोड विधानसभा क्षेत्र का जो नेशनल हाईवे है, भैरोड के पास में पहलू कांड की मॉब लिंचिंग हत्या हुई थी और उस पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल चला और यहाँ जो अलवर में ये भी कोर्ट में जो आरोपी थे वो बरी हो गए। वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से कानून की जो खामियां हैं उस तरीके को वो लोग जो बरी हो गए थे। अब वो जो सवाल है, ये जो
इन्होंने कहा है कि 5 लोगों को हम लोगों ने मारे हैं। तो कहीं न कहीं अब सवाल उठता है कि न्यायपालिका ने जब उनको बरी कर दिया है और इस तरीके से राजनेता, एक भाजपा का नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके द्वारा इस तरीके की स्वीकारोक्ति, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल करते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम में जो खामियां हैं उसकी वजह से जो आरोपी हैं वो छूट जाते हैं और बरी हुई हो जाते हैं। और इसके के बाद ऐसे किसी मामले की अगर कोई स्वीकारोक्ति करता है, स्वीकार करता है कि हमने मारे हैं, तो क्या कानूनन अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। क्या सरकार, जी, कांग्रेस। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।